हेलो, कैसे हो सब? ठीक हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बस इतना सा है कि मुझे बस बताना है कि मेरी जो कोविड की जर्नी थी किस तरीके से ठीक हुआ, मेडिसिन, सिम्टम्स, क्या मेडिसिन लिया, क्या गवर्नमेंट का रोल था मेरे को ठीक कराने में, वो सबको आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो 5 अक्टूबर की बात है कि जब मुझे फीवर आया, और नॉर्मली फीवर आया, मॉर्निंग में फीवर चढ़ा और मैंने पैरासीटामोल लिया और रेस्ट किया। फीवर के दौरान जिस तरीके से बॉडी एक टायर्डनेस होता है उस तरीके से हुआ, नॉर्मल बिहेव। तो फीवर हुआ, अगले दिन भी फीवर हुआ, उसके अगले दिन भी फीवर हुआ। मेडिसिन खाया, मेरा फीवर 103.5 तक गया था, 103.5, यस। और थोड़ा सा घबरा तो ज़रूर गया था क्योंकि ज़्यादा फीवर इतना हुआ नहीं था आज तक। तो फीवर हुआ नॉर्मली, और मैंने पैरासीटामोल खाया, और थोड़ा सा ज़ुकाम भी हुआ था, उसके लिए मैंने मेडिसिन साथ में ही खाया क्योंकि पता ही है कोविड का दौर चल रहा है, और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हुए मैंने पहले ही मेडिसिन खाया, गर्म पानी पिया, तो चल रहा था। तो 3 दिन हो गए भैया, मेरा जो फीवर था वो ख़त्म हो चुका था। बट क्या होता था, रात को चढ़ जाता था या दिन को चढ़ जाता था। उसके दौरान जो बात हुई, मैं इतना फील जो लो कर रहा था कि मैं जब उठता था तो मेरी लेग्स शेक करती थी, जैसे जैसे मैंने जिम में लेग्स लगाई हूँ, हैवी वर्कआउट किया हो। बट ऐसा कुछ नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा वीक होने लग पड़ा, और वीक, इंटरनली वीक हो गया बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा वीक हुआ, और उसके बाद 3-4 दिन हो गए, और 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फीवर जा नहीं रहा। अब थोड़ा सा मैंने ये भी सोचा कि मे बी क्लाइमेट चेंज होगा तो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करते, तो मैंने नॉर्मल बिहेव किया। उसके बाद फीवर 4 दिन हो गए, और 5वां दिन था तो आई रियलाइज़ कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लाइक मेरा नाक बंद हो चुका था, वो ज़ुकाम में भी हो जाता है, तो उसके लिए भी नॉर्मल मैं चिल था कि यार ठीक है, हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा स्मेल और टेस्ट दोनों चले गए, और स्मेल और टेस्ट तो चले गए थे साथ में, बट मैं थोड़ा सा थक जाता था, और थकने की वजह से मेरे को थोड़ा सांस ज़्यादा चढ़ने लग पड़ा। तो मैंने सोचा कि मे बी यार थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी कम है, मे बी इसलिए होगा। बट कहीं ना कहीं ज़रूर डर था कि कहीं ना कहीं कोरोना तो नहीं हो गया भाई लोगों कहीं ना कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। तो बट स्टिल लाइक डर तो था। बट मैंने फिर यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, और फिर मुझे पता लगा कि जो मेरी लॉस्ट ऑफ स्मेल है और टेस्ट है, इसका कारण कोरोना हो सकता है। तो मैंने नॉर्मली बिहेव किया। मैं मॉर्निंग में उठा, अगले दिन मैंने अपना मम्मा को नहीं बताया, सीधा दूसरे रूम में गया, मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, एंड बाहर गया, कोविड का टेस्ट करवाया, रैपिड टेस्ट करवाया, और मुझे पता ही था रैपिड टेस्ट में मेरा पॉजिटिव आया है। ये है 12 तारीख की बात जब मुझे पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो थोड़ा सा डर ज़रूर लगा कि यार कहीं पता नहीं क्या हो गया है। तो बट स्टिल एक स्पिरिट रखी, और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो जब, और भगवान भी आपको उस टाइम हिम्मत ज़रूर देता है। तो वैसे भी अब नॉर्मल हो चुका है, कोरोना का असर इतना रहा नहीं वेल, सिम्टम्स तो थे। उसके बाद जब कोविड टेस्ट कराया, फिर मैं क्वारंटाइन हुआ 14 डेज़ के लिए। 14 डेज़ के लिए मैं अलग हो गया। मेरी मदर चीज़ जो थी, उन्हें बहुत प्रिकॉशंस लिए, और मैं भी बहुत खुश था कि वो खुद प्रिकॉशंस ले रही हैं। मुझे खाना दिया जाता था, मतलब लाइक जेलों की तरह मेरे साथ भी ऐसा लगता था कि जैसे जेल में हो। कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। कभी डीमोरलाइज भी होता था कि यार ये क्या चल रहा है यार ज़िंदगी में, ये क्या हो गया यार ये मुझे ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है। मतलब लाइक मदर आती थी मास्क लगा के दूर से, एंड वो मुझे खाना देती थी इस तरीके से डाल के मेरी प्लेट में। और मुझे प्लेट, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, आपको अगर पता लग गया है कि आपको, अगर आपका स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया, फीवर रह रहा है, और आपको थोड़ा टायर्डनेस से ब्रीथिंग का भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस चल रही है, तो यार जाओ कोविड का टेस्ट कराओ। और कोविड का टेस्ट करवा के पॉजिटिव आता है तो अपने आप को अकेला घर में कर लो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अकेले हो जाओगे तो आपकी फैमिली बच जाएगी। तो उसके बाद सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं आगे हैं, आप चेक करवाइए, और उसके बाद आप क्वारंटाइन हो जाइए 14 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए। उसके बाद जब मुझे टेस्ट करवाया, उसके बाद मैं अपने घर पे हो गया। सबसे पहला मैंने जो काम किया था, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने बर्तन अलग कर लेने चाहिए, आपको अपने कपड़े अलग कर लेने चाहिए, आपको किसी से मिलना नहीं है। ये जो मेन है, ये जो चीज़ें करनी ही करनी है। उसके बाद आप
अपना खाना जो आप खा रहे हैं आप अपनी प्लेट लीजिए, ऊपर से आपको कोई सर्व कर देगा, आप वो कीजिए, उसके बाद अपनी प्लेट वॉश करिए, आप दोबारा घर पे अपने रूम में रख लीजिए। इस तरीके से करिए। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे साथ भी हुआ कि जितना टाइम था बहुत मुश्किल से काटा है मैंने। इवन बहुत अलोन फील होता है, कोई भी नहीं होता आपसे बात करने के लिए, ना आपका कोई चेहरा देखने के लिए राज़ी होता है, आपको मास्क लगा के बाहर जाना पड़ता है, ना आप बाहर जा सकते हो। तो बट आप अपनी हेल्थ के लिए इतना सेक्रीफाइस ज़रूर कर सकते हो। तो रूम में अकेला कैद हो गया मैं कैदियों की तरह, और फिर मैंने मतलब प्रिकॉशंस लिए। और जो मैंने किया, मैंने स्टीम लेना शुरू कर दी। दिन में 3 बार पानी मैं गर्म ही यूज़ करता था, पीता था। फीवर के लिए मैंने पैरासीटामोल खाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं भी था तब भी मैंने 2 दिन ज़रूर पैरासीटामोल खाया 500 mg का। और मैंने गला ख़राब हो रहा था मेरा, तो गला ना सूख गया था, ड्राई हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब ड्राइनेस हो गया। गला सूखने के लिए मैंने एजेसिप लिया। एजेसिप 500 मार्केट से आता है, तो आप दिन में एक ही खाओगे, वो एंटीबायोटिक होता है, तो वो मैंने खाया। जो अच्छी चीज़ जो मुझे पहली बार फील हुआ कि किसी को हमारी फिक्र है, वो सबसे ज़्यादा थी गवर्नमेंट को। या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने मुझे रोज़ कॉल किया है, इवन कि दिन में थ्राइस टाइम भी किए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से मुझे रोज़ कॉल आया, और मैं बहुत थैंकफुल उनका कि मुझे कॉल आया, और अच्छा लगता था कि कोई पूछ रहा है रोज़ आपका क्या हाल चाल है। वो मुझे रोज़ पूछते थे कि आप सर ठीक हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सर, थैंक यू सो मच आपका इतना कंसर्न दिखाने के लिए, बट आई एम फाइन। तो मैं ठीक था। और उनकी तरफ से जो हुआ, नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, सेकेंड डे ऑफ क्वारंटाइन, मैंने कॉल उनका मुझे कॉल आया, और दे यूज्ड टू से कि लाइक आपको मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं पैरासीटामोल और एजेसिप और गर्म पानी पी रहा हूँ। और मैं काढ़ा पीना शुरू कर दिया था। मैंने काढ़ा मतलब लाइक एक ड्रिंक होती है जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सबका मिश्रण करके आप इतने पानी में इतना कर दो, उसको उबाल उबाल के, उसके बाद अब जब पियो, हाँ गर्म ज़रूर होता है तहसीर में वो, बट आपको पीना पड़ेगा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हट्टे कट्टे हो और आपकी इम्यूनिटी, आपको लगता है आप बहुत शेर बन रहे हो कि हाँ यार मैं तो ठीक हूँ, मेरी इम्यूनिटी ठीक है, मुझे तो कोई कोरोना वरोना नहीं होने लगा। मेरी बात सुनो भाइयों, मैं जिम जाता था, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, मैं डाइट भी बहुत अच्छी ले रहा था, बट स्टिल मुझे हुआ। और उसके बाद जो मेरे को मतलब फील हुआ, अभी तक मैं बहुत मतलब लाइक अनहेल्दी सा फील करता हूँ, क्योंकि बहुत मैं खड़ा नहीं हो सकता 5 मिनट में, लाइक ऐसे ऐसे शेक करती हैं ओके, आगे चलते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट का मुझे फ़ोन आता था, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेडिसिन दी जाएगी, आप लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन है। उन्होंने मुझे 5-6 इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी गई, सिरप दिया गया, कफ सिरप दिया गया, और मुझे कफ सिरप दिया गया, और सिरप 1-2 इम्यूनिटी बूस्टर दिए गए, टैबलेट्स दी गई फीवर की। बट मेरा दूसरे दिन में ही सिम्टम सब खत्म हो चुका था। जो मुझे स्मेल नहीं आ रही थी किसी चीज़ की, मैंने स्टीम लेना शुरू कर दी, मैंने मॉर्निंग में योगा शुरू कर दिया, ये वाला इधर से लो, इधर से छोड़ो, ये वाला योगा शुरू कर दिया, तो मैंने फ़र्क महसूस किया। और 3 दिन के बाद मेरे सिम्टम्स ख़त्म हो गए। मतलब लाइक मेरी स्मेल वापस आ गई, मेरे को फीवर नहीं था, मेरे को गले में कोई था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका कोरोना ठीक होने में आपका मेंटली करता है। मेंटली आपका जो जितना मजबूत आप मेंटली होंगे, इतना आप ये मत सोचोगे यार मर जाओगे, भाई लोग नहीं मरने लगे, टेंशन मत लो, आप अपना प्रिकॉशंस लीजिए, आप घर पे गर्म पानी का यूज़ कीजिए, गरारे गागल्स करिए हल्दी वाला पानी से। मैं अब आपको अपनी डाइट बताता हूँ। मैं मॉर्निंग में उठता था, मैं मॉर्निंग में उठ के अपना ब्रेकफास्ट, आप बढ़िया खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बट ज़्यादा मत खाओ। मेरे को मॉर्निंग में खाना दिया जाता था, लाइक मैं चपाती खाता था मॉर्निंग में, उसके बाद 12 बजे मैं फ्रूट खाता था, उसके बाद दोबारा लंच करता था, उसके बाद 4-5 बजे मैं चाय पीता था, या 6 बजे उसके साथ कुछ खाता था, रात को दोबारा खाता था, और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर पीता था। और जो ये मेरी डाइट थी, और जो मैं मेडिसिन ले रहा था, सिरप्स ले रहा था, इम्यूनिटी बूस्टर ले रहा था, विटामिन सी, लिम्सी आती है वो ले रहा था, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स विद जिंक वो ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। और आज पहला दिन है, आज मैं टेस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ हूँ, आज ही मॉर्निंग में टेस्ट किया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ हूँ। तो हेल्थ वाले आपको रोज़ कॉल करने वाले हैं। अगर आपने नंबर दिया है अपना, आपको रोज़ कॉल आने वाला है, और वो हाल चाल पूछते हैं आपका। अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप उनको बताइए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और इस तरीके से मैं ठीक हूँ, और आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, और फाइनली मैं अपने रूम में बैठ के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि किसी को भी ना ज़रूर मतलब हो, बट अगर आपको सिंपल फीवर भी आ रहा है, आपके घर पे ओल्ड एज वाले
बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो आप प्लीज़ आप अकेले हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना ही है, आप अपनी सेफ्टी के लिए और घर वालों की सेफ्टी के लिए अलग हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना हो जाएगा तभी आप अलग होगे। तो आपको वैसे भी थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। जो आपको लग रहा है कि आपको फीवर आ गया है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है, फैल जाती है। तो ये मेरी जर्नी थी। घबराइए मत, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए और प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए और जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर जो वीडियो मेरी देख रहा है, अगर जो हेल्पफुल उनको होगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप अपने किस शहर से बोल रहे हैं और आपको क्या सिम्टम थे। और मुझे तो मेरा लॉस ऑफ स्मेल था और मैंने 10 दिन के बाद टेस्ट कराया और मैं आज नेगेटिव हूँ होपफुली। और बट स्टिल मैं अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ 2 दिन के लिए और, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन और करना चाहिए। अभी भी मैं जिंक खा रहा हूँ, जिंक मेडिसिन खा रहा हूँ और इस तरीके से आप मेडिसिन का यूज़ करिए। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो सहर्ष तलवार को और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मैं अब फाइनली ठीक हो चुका हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को की गवर्नमेंट को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ कॉल करते थे, मतलब लाइक कुछ हुआ मेडिसिन दे के गए। मुझे नहीं पता था कि मतलब लाइक इतना गवर्नमेंट भी करती है, पहली बार किया मेरे साथ भाइयों। तो आप मरने वराने नहीं लगे, आप कृपया करके मजबूत रहिए, फिट रहिए और अच्छा खाइए। और धन्यवाद, मैं चलता हूँ।